हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी। मैं संदीप कुमार एक बार फिर आपका न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। एक स्टेज जहां आप अपने नॉलेज को बढ़ा पाते हैं, अपने डाउट्स को दूर कर पाते हैं और अपने स्टडी को आसान बना पाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को, जो है दो चरों के रैखिक समीकरण एवं असमीकाएँ। आपके 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में इसे शामिल किया गया है और हम आज इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इस क्लास को कंप्लीट अच्छे से सुना, तो आपके लिए ये टॉपिक बेहद आसान और सरल हो जाएगा और आप इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें बेहद ही सरल तरीके से कर पाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को, जो है दो चरों के रैखिक समीकरण एवं असमीकाएँ, यानी कि एक्सरसाइज 4.1। लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं हम हमारे इस चैप्टर को, यानी कि टॉपिक दो चरों के रैखिक समीकरण एवं असमीकाएँ, 10th क्लास का एक्सरसाइज 4.1। आपका जो एक्सरसाइज 4.1 है उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें आपसे पूछा गया है, देखिए कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया कि हमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 की तुलना करके इन रैखिक समीकरणों के युग्म, यानी कि ये युग्म आपको जोड़े दिए गए हैं, ये फर्स्ट समीकरण के जोड़े हो गए, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, कि इनके जो युग्म हैं वो संगत हैं या असंगत, ये हमें इसमें बताना है। देखिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उससे पहले हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। देखिए, जब किसी समीकरण में चर की घात, चर यानी x, y, z जो भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि वेरिएबल, इसे वेरिएबल का कहा जाता है, यानी कि चर। जब किसी समीकरण में चर राशि यानी कि x, y, z जो भी हो वहाँ पे, उसकी घात एक हो, उसकी घात अगर एक होती है किसी समीकरण में, तो उस समीकरण को रैखिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास x + 2 = 0 है, तो यह एक रैखिक समीकरण कहलाएगा। समझ में आ गया? या मान लीजिए आपके पास हो y + 3 = 0, तो यह भी एक रैखिक समीकरण कहलाएगा, क्योंकि ये जो अंक होते हैं उन्हें हम अचर कहते हैं और ये जो x और y होते हैं उन्हें हम चर कहते हैं। ठीक है, तो अगर चर की घात सिर्फ एक ही है, एक से ज़्यादा अगर इसकी घात नहीं है, तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। आपका टॉपिक क्या है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब कि यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दो चर, यानी कि यहाँ पे चर कितने होंगे? दो। और आपके इस चैप्टर में जो चर यूज किए गए हैं वो x और y लिए गए हैं। यानी कि अगर कोई समीकरण इस तरह से हो x + y + 10 = 0, तो यहाँ पे देखिए दो चर हो गए, एक हो गया x और एक हो गया y। इसका मतलब क्या हो गया? दो चर। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे भी इसकी जो घात है वो एक है और यहाँ पे भी इसकी घात एक है। इसका मतलब कि जब चर की घात सिर्फ एक ही होती है तो उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है, और यहाँ पे चरों की संख्या दो है, इसलिए इसे कहा जाएगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। समझ में आ गया कि भाई दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या है कि जब किसी समीकरण में दो चर हों तो उसे दो चर वाला समीकरण कहा जाएगा। यदि उनकी घात सिर्फ एक ही है
उनकी घात अगर सिर्फ एक ही है तो उसे रैखिक समीकरण कहा जाएगा। यदि इनकी घात देखिए ऐसी होती तो इसे कहा जाता दो चरों वाले द्विघातीय समीकरण। ठीक है, एक घात वाले को रैखिक कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं आगे कि यदि कोई समीकरण इस रूप में आपके पास दी गई है, दो चरों वाली समीकरण कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, यदि आपके पास कोई समीकरण दी गई है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो ये कैसी समीकरण होगी? फर्स्ट तो देखिए कि दो चर हैं यहाँ पे, तो यह द्विचर वाली यानी कि दो चरों वाली समीकरण हो गई। अगली स्टेप कि यहाँ पे देखिए घात एक है और यहाँ पे भी घात एक है, इसका मतलब कि ये एक रैखिक समीकरण हुआ। समझ गए? तो अब आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि दो समीकरणों के युग्म दिए गए हैं। इसका मतलब कि मान लीजिए एक समीकरण ये हो गया और दूसरा जो समीकरण है उसे हम मान लेते हैं, इसे a1 नाम दे दिया, इसे b1 दे दिया और इसे c1 दे दिया। क्योंकि हम दो समीकरणें पढ़ रहे हैं इसलिए इसे a2 नाम दे दिया x प्लस इसे b2 कहा क्योंकि सेकंड यानी कि दूसरी समीकरण है, और इसे y और प्लस इसे c2 बराबर 0। तो ये जो दोनों समीकरणें हैं वो दो चरों वाली रैखिक समीकरणें होंगी। और हमें जो यहाँ पे समीकरणें दी गई हैं वो सेम ऐसे की ऐसे समीकरणें दी गई हैं। समझ में आ गया? अब देखिए जो इनके ये गुणांक होते हैं, ये जो गुणांक होते हैं इनमें आपस में एक संबंध होता है। अब देखिए कि आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत, ये कैसे पता करेंगे या ये कैसे आप बताएंगे? तो देखिए संगत और असंगत के लिए ये कंडीशंस होती हैं कि यदि जो उनके अनुपात हैं यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यदि आप इन्हें चेक करें और यदि a1 a2 बराबर आता है b1 b2 के, बराबर आता है c1 c2 के, तो इस कंडीशन में वो संगत कहलाएगा। इस कंडीशन में क्या कहलाएगा? वो संगत युग्म कहलाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए, यदि ऐसा हो कि दोनों समीकरणों में a1/a2 नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है b1/b2 के और नॉट इक्वल टू c1/c2 के, तो इस कंडीशन में भी वो जो युग्म होंगे वो संगत कहलाते हैं। समझ में आ गया? इस कंडीशन में भी वो युग्म संगत कहलाते हैं। और एक थर्ड देख लीजिए कि यदि a1/a2 बराबर है और b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। समझ रहे हैं कि यदि a1 a2 और b1 b2 तो बराबर आ गए लेकिन c1 c2 बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में वो असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। समझ गए होंगे आप कि आपके पास दो कंडीशन है कि यदि तीनों बराबर आते हैं तो संगत है, तीनों बराबर नहीं आते हैं तो भी संगत है। लेकिन यदि उसमें a1 a2 और b1 b2 तो बराबर है और b1 b2 और c1 c2 अगर बराबर नहीं आता है तो वो असंगत युग्म कहलाएगा। ठीक है। संगत के लिए देखिए आप ऐसा भी हो सकता है कि अगर सिर्फ ये ही पार्ट नॉट इक्वल आए, अगर ये दोनों आप चेक करते हैं और यदि देखिए मैं इसे कोष्टक में रख देता हूँ कि यदि आपने चेक किया और ये दोनों नॉट इक्वल आ गए
और ये वाला पार्ट इक्वल आ गया, तो आपको चेंज नहीं होना है, यानी कि आपको सिर्फ इतना देख के ही आप कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसके जो युग्म हैं वो संगत होंगे। ठीक है, मोटे तौर पे आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि तीनों बराबर होंगे तो संगत, तीनों बराबर नहीं होंगे तो संगत, और अगर उसमें ये लास्ट वाला अगर संगत बराबर नहीं है तो वो असंगत कहलाएगा। अब देखिए इन तीनों कंडीशन से हम इन सभी सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिए हम समझ चुके हैं इस कंप्लीट क्वेश्चन को कि रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहा जाता है, अनुपात जो दिए गए हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 वो क्या होते हैं, और संगत या असंगत हम किस कंडीशन में कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, समीकरण दिया गया है आपको 2x माइनस 3y बराबर 8, और जो दूसरा समीकरण दिया गया है वो है 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो समीकरण आपको दी गई है उसे इसी रूप में लिख लेंगे, यानी कि सभी का पक्षांतरण इधर कर लेंगे और इधर बराबर 0 करेंगे। समझ में आ गया कि हम इस समीकरण को इस रूप में बदल लेंगे। तो देखिए क्या होगा कि 2x माइनस 3y, और देखिए जब 8 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -8 और बराबर 0। और जो दूसरा समीकरण होगा वो भी देखिए ऐसे ही 4x माइनस 6y, और इस 9 को जब इधर पक्षांतरित करेंगे तो -9 और बराबर 0। इतना काम आपको करना होगा। और अब आप उसके जो a b c के मान हैं उन्हें अनुपात को देखिए कि क्या वो आपस में बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, किस कंडीशन में है। a1 का मतलब यहाँ पे कितना है 2, और a2 का मतलब यहाँ कितना है 4। यहाँ पे b1 का मतलब यहाँ पे क्या है -3 है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे -3, और यहाँ पे b1 कितना है -6, और उसके बाद देखिए c1 कितना है -8, और c2 कितना है -9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि अब अगर हम इसे 2 से काटें तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि हमारे पास यहाँ से कितना आ गया 1/2। यहाँ से देखिए जो माइनस है वो माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दोनों राशियाँ प्लस की हो जाएंगी। 3 का भाग इसमें जाएगा 1 बार और इसमें 3 का भाग जाएगा 2 बार, और ये आपस में कट नहीं रहे। इसका मतलब कि हमारे पास क्या आ गया 1/2, इसे यहाँ लिख लेते हैं 1/2 बराबर 1/2, और नॉट इक्वल टू माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 8/9। अब देखेंगे कि ये कौन सी कंडीशन है, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन बन गई। अब आप देखेंगे कि ये कंडीशन आपकी वहाँ कौन सी बन रही है, ये कंडीशन आपकी वहाँ पे कौन सी दी गई है। देखिए जो थर्ड नंबर है इसे हम फर्स्ट लिख दें, इसे हम सेकंड लिख दें, और इसे हम अगर थर्ड लिखें तो ये जो कंडीशन बनी है वो आपकी थर्ड कंडीशन बनी है। ठीक है, तो ये जो समीकरणों का युग्म होगा वो कैसा होगा, असंगत। इतना ही आपसे इसमें पूछा गया है। समझ में आ गया कि आपको उन समीकरणों को इस रूप में बदल लेना है। उसके बाद ए बी और सी के अनुपातों को देखना है कि उनमें कौन कौन से अनुपात बराबर हैं। जब आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए a1 a2 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 बना, तो इसका मतलब कि जो ये कंडीशन होती है वो असंगत वाली कंडीशन होती है। तो हम इसे लिखेंगे कि ये जो समीकरणों का युग्म है वो असंगत है। ठीक है, अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी कि 2 के बराबर है। और जो दूसरा समीकरण दिया गया है वो दिया गया है 6x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि तो पहले तो इसका पक्षांतरण करके इक्वल टू 0 कर लेंगे, यानी कि इसे लिखा जा सकता है 3x माइनस वाई, और जब 2 इधर आएगा तो माइनस का होगा, यानी कि -2 बराबर 0। ये हो गया। दूसरा समीकरण क्या बनेगा कि 6x माइनस 2y, और जब 4 को इधर पक्षांतरित करेंगे तो -4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए A1 का मान कितना है 3 है, और A2 का मान कितना है 6। उसके बाद B1 का मान कितना है, B1 का मान देखिए यहाँ पे माइनस और 1 हर किसी से गुणा होता है, यानी कि यहाँ पे अगर हम 1 लिख दें तो इसका मतलब भी वही होगा। तो इसका मतलब कि जो B1 का मान है वो कितना आएगा -1। ठीक है, अगर प्लस होता तो 1 आता, और माइनस है तो -1, तो ये हो गया -1 बटे B2 का मान कितना है -2, ये आ गया -2 के। ठीक है, अब देखिए C1 कितना है यहाँ पे -2, और C2 कितना है यहाँ पे -4। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 कट रहा है एक बार, और ये 6 कट रहा है 2 बार, यानी कि हमारे पास आ गया 1/2। यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे देखिए और सरल होगा, ये 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि आपके पास क्या बना 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, जो कि किसके बराबर है A1/A2 के बराबर है B1/B2 के, और बराबर है C1/C2 के। इस कंडीशन के बराबर अगर ये आता है तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट में ही कि अगर ये तीनों के जो मान अगर बराबर आते हैं, तीनों के अनुपात अगर बराबर आते हैं, तो वो समीकरणें क्या होंगी, संगत होंगी। तो इसका मतलब कि जो ये समीकरणों का जो युग्म है वो संगत कहलाएगा, यानी कि वो संगत है। ठीक है, समझ में आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कौन से समीकरण दिए गए हैं कि 2x माइनस 2y बराबर 2, और जो दूसरा समीकरण दिया गया है वो है 4x माइनस 4y बराबर 5। यही समीकरण दिया गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण करके इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि 2x माइनस 2y, और 2 इधर आएगा तो -2 और बराबर 0। एक समीकरण ये हो गया। दूसरा समीकरण क्या होगा 4x माइनस 4y, और 5 इधर आएगा तो -5 और बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो राशि होती है ये क्या होता है A1 होता है, ये क्या होता है B1 होता है, और ये क्या होता है C1 होता है। यहाँ पे ये A2 है, ये B2 है, और ये C2 है। ठीक है, अब हम इनका अनुपातों को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे A1 का मान कितना है 2 बटे A1 का मान कितना है 4। दूसरा देखिए B1 का मान -2 है, और B2 का मान -4 है। ठीक है, उसके बाद C1 का मान -2 है,
और C2 का मान -5 है, -5 है। अब आप देखेंगे कि देखिए इस माइनस से तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस हैं, इसका मतलब ये राशियाँ प्लस हो जाएंगी। यहाँ से देखिए आप इसे और सरल करके लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा 1, 2 का भाग देंगे तो ये 2 से 2 बार कटेगा, यानी कि 1/2 आ गया। इसे भी देखिए 2 1 कम 2 और इसे लिखेंगे 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। ये सरल नहीं हो पा रहा, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया यहाँ से 1/2 बराबर 1/2 और नॉट इक्वल टू 2/5, यानी कि 2/5। अब ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, देखिए ये कर रहा है आपकी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि जो आपकी कंडीशन जो थर्ड है उसी को फॉलो कर रहा है कि ये जो समीकरणों का युग्म होगा वो क्या होगा, असंगत होगा। वो क्या होगा, असंगत है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे ढंग से आपको। चौथा क्वेश्चन भी देखिए आप आसानी से इसे कर सकते हैं कि सीधे सीधे यहाँ पे देखेंगे A, B और C है, तो उनकी जब तुलना करके देखेंगे, यानी कि उनके अनुपात देखेंगे, तो देखेंगे कि कौन कौन से बराबर हैं और कौन कौन से नहीं है। तो देखिए चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यहाँ पे समीकरण है, पहले तो उन्हें उसी मानक रूप में लिख लेंगे, यानी कि 4/3x प्लस 2y, इसे देखिए पक्षांतरित करेंगे तो -8 बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या है आपका, 2x प्लस 3y और इसे जब पक्षांतरित करेंगे तो -12 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब हम इसमें A1, A2, B1, B2 और C1, C2 को चेक कर लेंगे। देखिए ये तो होगा आपका A1 होगा, ये B1 होगा और ये C1 होगा, ये A2 होगा, ये B2 होगा और ये C2 होगा। तो अब हम देखिए चेक कर लेते हैं कि A1 का मान कितना है, 4/3। A का मान कितना है, 4/3, ठीक है। और A2 का मान कितना है, A2 का मान है 2। यहाँ पे हमने इसे ऐसे रख दिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो दिया गया है वो है B1 का मान 2 है और B2 का मान 3 है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे C1 का मान -8 है और C2 का मान -12 है, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन में आप देखेंगे कि पहले इसको आप सरल करेंगे, इस भाग को देखिए सरल आप कैसे करें कि ये 2 है, इस 2 को आप 2/1 मान सकते हैं। तो आपके पास क्या बन गया कि 4/3 में भाग देना है 2/1 का, ठीक है, कि 4/3 में आप 2/1 का भाग देंगे। और जब भाग देते हैं तो आप क्या करते हैं कि उन्हें इन राशियों को बदल के गुणा कर देते हैं, यानी कि इसे क्या लिखा जा सकता है, ये हो गया 3/4 में भाग देना है 2/1 का। तो देखिए हम क्या लिखेंगे कि 4/3 गुणा इन राशियों को पलट देंगे, यानी कि 1 तो ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस 2 से जब इस 4 को काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और बटे कितना है, 3। तो आपके पास क्या आएगा जब इसे सरल करेंगे, तो जब आप इसे सरल करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लीजिए इसे, ये आ जाएगा 4/3 गुणा 2, यानी कि 2 से 2 को काटेंगे तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए ये भी कितना है,
2/3 के, और देखिए माइनस से जब माइनस कटेगा तो ये यानी कि या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, और माइनस से ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब कि आपके पास आया 2/3। समझ में आ गया कि तीनों ही A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का जो मान आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, यानी कि बराबर आ रहा है। और वो किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी कौन सी थी? फर्स्ट। तो इसके लिए क्या होगा? समीकरणों के युग्म संगत होंगे या असंगत होंगे? आसानी से आप बता सकते हैं कि इस कंडीशन में जो समीकरणों के युग्म होंगे वो संगत होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये कंडीशंस आपको याद रखेंगे, क्योंकि आपको आगे भी क्वेश्चनों में ये काम आने वाली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।